सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वैपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के पहले अध्याय का 19वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है सीदंती मम गात्राणि, अर्थात मेरे अंग स्पंदित होते हैं। मुखम च परिशुष्यति, अर्थात मेरा मुंह सूखता है। वैपथुश्च शरीर में, अर्थात और मेरे शरीर में कंपन होता है। रोमहर्षश्च जायते, अर्थात और मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि मेरे जो अंग हैं वो स्पंदित होते हैं और मेरा मुंह जो है वो सूखता है और मेरे शरीर में कंपन हो रही है और जो मेरे रोंगटे हैं वो खड़े हो रहे हैं। तो यदि आप पिछले 2 श्लोकों को देखें तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कि यहाँ पर अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे हैं और वो भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि मेरे जो स्वजन हैं उनको यहाँ पर देख कर और वो जो है सभी समान रूप से एक दूसरे से युद्ध करना चाह रहे हैं और उसको युद्ध करने के लिए उत्सुक हैं, उसको देखकर। और अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो मेरे अंग हैं वो स्पंदित हो रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पे कि अर्जुन जो है वो उनकी जो मनोस्थिति है वो अभी बहुत ही खराब हो चुकी है। वो जो है वो भ्रमित हो चुके हैं और उनके मन में एक कालापन उग रहा है। वो बहुत दुखी हैं और दुख के साथ में जो है वो ये सब बोल रहे हैं। और ये वही अर्जुन है जो कि थोड़े समय पहले जो है युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि उनके मन में शंका उत्पन्न हो रही है यहाँ पे। और ये जो शंका उत्पन्न हो रही है वो इसलिए उत्पन्न नहीं हो रही है क्योंकि वो डर गए हैं या वो युद्ध करने से डरते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यही अर्जुन जो है वो कुछ ही दिनों पहले विराट युद्ध में जो कौरव सेना में जितने भी महारथी अभी हैं उन सबको हरा चुके हैं अकेले ही। और ये जो अर्जुन है इन्होंने इतने समय से जो है दिव्यास्त्रों को इकट्ठा किया है। उनके पास में ब्रह्मास्त्र है, पाशुपतास्त्र है, तो उनके पास में बहुत ही शक्तिशाली उनके पास में अस्त्र हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो युद्ध करने से डरते हैं, वो इसलिए यहाँ पे शंका उनके मन में उत्पन्न हो रही है क्योंकि वो देख सकते हैं कि ये जो युद्ध होने वाला है उसमें उनके ही प्रियजन हैं जो कि दोनों ओर से लड़ रहे हैं। और जब वो लड़ेंगे तो वो जो है सबके सभी मारे जाएंगे। तो वो देख सकते हैं कि इस युद्ध से बहुत सारा नुकसान है जो कि पूरे भारतवर्ष को होने वाला है। बड़े बड़े महारथी हैं जो कि मृत्यु को प्राप्त होंगे और जो पूरा भारतवर्ष है वहाँ पर बहुत सारी हानि होगी। तो वो देख सकते हैं कि ये जो युद्ध है उससे बहुत नुकसान होने वाला है। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो भगवद गीता है उसमें अपने मनोभाव को अपने भीतर झांक के देखना और अपनी स्थिति को देखना है यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो दोनों ही सेनाओं में अपने ही प्रियजनों को देख रहे हैं और उनको लगता है कि ये युद्ध है जो इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है और क्या हमें ये युद्ध करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न जो है उनके मन में उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गीता है वो किस रूप से जो दूसरे मजहब हैं उनकी जो पुस्तकें हैं उनसे भिन्न है वास्तव में। क्योंकि यदि आप जैसे कुरान को देखें या आप बाइबल को देखें तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर यदि आप वहाँ पे भी युद्ध दिखाया जा रहा है और यहाँ पर भी युद्ध दिखाया जा रहा है, परंतु वहाँ पर जो युद्ध होता है वहाँ पे स्पष्ट रूप से हम और वो हो जाता है। तो यदि आप कुरान को देखें तो वहाँ पे मुसलमान और गैर मुसलमान हो जाता है, उनके बीच में युद्ध है। और यदि आप बाइबल को देखें तो उसमें जो है यहूदी और जो यहूदी नहीं है उनके बीच में हो जाता है। तो ये जो विचारधारा उन पुस्तकों में हमें देखने को मिलती है वो आप देख सकते हैं कि बांट देती है मानवता को, मुझ में और तुझ में, हमारे वाले और वो वाले, इसमें बांट देती है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्जुन ने जो दुर्बुद्धि शब्द का उपयोग किया वो केवल उन्होंने जो है दुर्योधन के लिए उसका उपयोग किया है। अर्थात दुर्योधन को ही इविल माइंडेड या बुरा उन्होंने बताया। बाकी जो सारे योद्धा हैं कौरव सेना में उनको वो ऐसा बुरा नहीं बता रहे। आप देख सकते हैं कि वो उनको जो है अपने परिवार वाले स्वजन के रूप में देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी एक रूप से दिखाता है कि जो सनातन संस्कृति है इसमें बोला जाता है कि ये सारा संसार जो है ये एक परिवार है। तभी तो वो वसुदेव कुटुंब कहते हैं उसको। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्जुन सबको स्वजन के रूप में देख रहे हैं, केवल एक दुर्योधन को दुर्बुद्धि बोल रहे हैं।
और दुर्बुद्धि ही बोला, उसको दुष्ट नहीं बोला है, दुर्बुद्धि बोला है। तो उसकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो चुकी है, इसलिए ऐसा बोला है। तो ये हमें स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जो सनातन धर्म है वो मूलभूत रूप से जो हमारे ग्रंथ हैं वो पंथवाद या कम्युनल नहीं है, सेक्टेरियन नहीं है। ये जो सेक्टेरियन का इल्ज़ाम लगाया जाता है सभी धर्मों पर, सभी पंथों पर, वो जो है इस प्रकार से आप देखें तो जो भगवद गीता है उस पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने ये श्लोक जो है इसको आपको गहराई से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।